हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th का इंग्लिश का पेपर देखेंगे कि किस तरीके का आपका इंग्लिश का पेपर आएगा। असाइनमेंट 2020-21 यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपना सेक्शन लिखना है, ABC जो भी सेक्शन हो। और इस पेपर के मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 40। बच्चों देखिए, आप लोगों के कई से कमेंट आ रहे थे कि मैम वीडियो बनाया करिए आंसर्स की, और आंसर्स आप बार बार पूछ रहे थे। तो आज मैं आपको इस पेपर के आंसर्स बताऊंगी, लेकिन आपको आंसर सबसे पहले देखने हैं सारे, फिर याद करने हैं, फिर बिना देखे लिखने हैं। बच्चों देख देख कर नहीं लिखने, बिना देखे याद कर कर अच्छी तरीके से लिखने हैं, क्योंकि बच्चों ये आपका एग्जाम है ना, तो एग्जाम को तो आपको खुद से अच्छी तरीके से करना होता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राइट द आंसर्स इन अ नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज। या तो आप आंसर अपनी कॉपी में लिख दीजिए या अपने टीचर को वॉइस मैसेज के द्वारा जवाब दे दीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहला आपका प्रश्न है, चूज द करेक्ट आंसर इन द MCQs। यहाँ पर MCQs हैं दिए गए। ठीक है, आपको सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। 5 मार्क्स का आपका ये प्रश्न है, हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द प्लूरल फॉर स्पून इज। स्पून का प्लूरल क्या होता है? प्लूरल का मतलब, जैसे आपने हिंदी में एक वचन और बहुवचन पढ़े हैं ना, तो वो जो बहुवचन है वो ही यहाँ पर आपका प्लूरल है। यानी प्लूरल का मतलब एक, दो से अधिक। ठीक है बच्चों, प्लूरल का मतलब 2 से अधिक, और सिंगुलर का मतलब सिर्फ एक। तो यहाँ स्पून है, स्पून का मतलब एक चम्मच। अब चम्मच को हमें कई सारे बोलने हैं, प्लूरल बनाना है चम्मच का, तो ये हो जाएगा स्पून्स। क्या हो जाएगा? ये स्पून्स। ठीक है, ये इस पे आप सही का निशान लगाएंगे। फिर सेकंड, वी मस्ट ईट डैश एप्पल अ डे। अब यहाँ बीच में यहाँ पर बोला गया है हमें हर रोज़ एक एप्पल खाना चाहिए, तो यहाँ बीच में एन आएगा, द आएगा या ए आएगा, ये आपको बताना है। बच्चों देखिए, आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे ए एन द, तो बच्चों इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं? अब देखो, यहाँ पर एप्पल में सबसे पहले AEIOU में से अगर आए, यहाँ AEIOU में से अगर इसका पहला शब्द हो, पहला अक्षर हो, तो यहाँ एन लगेगा। अगर AEIOU में से यहाँ पर कोई अक्षर नहीं है, कोई अलग अक्षर है इनमें से, तो यहाँ आपका एन नहीं लगेगा, यहाँ आपका ए लगेगा। लेकिन अभी आप अगर एप्पल में देखें तो सबसे पहला आपका ए है, AEIOU में से ही है, तो यहाँ आप एन लगाएंगे। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही है ना बच्चों, तो मैं आंसर करवा देती हूँ आपको। फिर थर्ड देखो, द अपोजिट ऑफ डे इज। दिन का उल्टा अर्थ वाला शब्द कौन सा होता है? दिन का रात, रात माने नाइट। ठीक है, तो नाइट इसका सही उत्तर है। फिर चौथा देखो, चौथा है द राइमिंग वर्ड फॉर प्ले इज। प्ले का राइमिंग वर्ड कौन सा है? प्ले का तुकांत शब्द कौन सा है? प्लेन, सैंड या क्ले? तो प्ले से मिलता जुलता है क्ले। ठीक है, तो क्ले सही उत्तर हो गया। फिर आई एम अ कलर, आई एम अ फ्रूट, हु एम आई। मैं एक रंग भी हूँ, मैं एक फल भी हूँ, कौन हूँ मैं? तो देखिए यहाँ ऑरेंज, वाइट और एप्पल। तो देखो ऑरेंज जो है बेटा, ये ऑरेंज आपका एक रंग भी है, ऑरेंज आपका एक फ्रूट भी है, तो ये सही उत्तर है, ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, ऑरेंज के आगे आप सही का निशान लगाएंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सही या गलत का आपको लिखना है। ट्रू माने सही, फॉल्स यानी गलत। ठीक है, तो अगर गलत बोला गया है तो आप फॉल्स लिखेंगे, सही बोला गया है तो आप ट्रू लिखेंगे। 5 मार्क्स का प्रश्न है, हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास वी, 5th यानी मैं एक स्टूडेंट हूँ कक्षा 5वीं का, तो बिल्कुल सही। देखिए आप 5वीं के ही छात्र हैं, तो यहाँ ट्रू लिखेंगे। फिर पैक हैज़ द सेम साउंड एज सैक। पैक का ध्वनि एकदम मिलती जुलती है सैक से। पैक, सैक, बिल्कुल सही, एकदम मिलती जुलती ध्वनि है, तो हम ट्रू लिखेंगे। देयर आर 10 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में 10 महीने होते हैं, ये तो गलत है। एक साल में तो 12 महीने होते हैं, तो फॉल्स माने गलत। ठीक है, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, क्या ये सही बोला गया है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ट्रू। फिर अ डॉक्टर वर्क्स इन अ पोस्ट ऑफिस। जो हमारा डॉक्टर होते हैं वो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, बिल्कुल गलत। डाकिया पोस्ट ऑफिस में काम करता है, ना कि डॉक्टर। डॉक्टर तो हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो ये फॉल्स है यानी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 15 मार्क्स का प्रश्न है बच्चों आपका, अच्छे से करेंगे हम इसको। जॉइन द गिवन वर्ड्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, वन एग्जाम्पल। अब इस प्रश्न में आपको करना क्या है? इज डन फॉर यू, यानी जैसे नोट प्लस बुक दिया गया है, तो इन दोनों अक्षरों को, इन दोनों शब्दों को हम एक साथ मिलाकर लिख देंगे, जो कि बन जाएगा नोटबुक। ठीक है, यानी ये बीच में प्लस का साइन हटा दो, प्लस का साइन हटा दो, तो क्या बन गया? नोटबुक हटी बन गया है ना बच्चों। इसी प्रकार से रेन प्लस कोट, तो क्या बन गया? रेन और कोट को एक साथ लिख दो, रेन कोट।
फिर बटर प्लस फ्लाई, अब बटर और फ्लाई इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, बटर ये रहा और फ्लाई ये रहा, अब क्या बन गया ये बटरफ्लाई। फिर रेन प्लस बो, क्या बन गया ये रेनबो, दोनों को हमने एक साथ लिख दिया रेनबो। ठीक है बच्चों, तो ये 15 मार्क्स का आपका प्रश्न है। अब आगे देखो, आगे क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स, महीनों के नाम लिखने हैं आपको। योर बर्थडे मंथ, आपका जन्मदिन किस महीने में आता है उस महीने का नाम लिखेंगे। ठीक है, द मंथ इन विच क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, क्रिसमस किस महीने में मनाया जाता है। तो बच्चों क्रिसमस हमारा दिसंबर को मनाया जाता है, 25 दिसंबर, तो यहाँ हम दिसंबर लिखेंगे। फिर तीसरा, द मंथ विच इज गोइंग ऑन, वो उस महीने का नाम बताना है जो चल रहा है अभी। तो अभी क्या चल रहा है बच्चों, मार्च चल रहा है ना। फिर 13वां, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। डैश इज योर नेम, जब भी आप किसी से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है तो आप उसे अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, हु इज योर नेम या व्हाट इज योर नेम। तो हम हमेशा बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ आप व्हाट पे सही का निशान लगाएंगे और इधर व्हाट लिखेंगे, व्हाट इज योर नेम। फिर डैश इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है, तो आप कैसे बोलेंगे, व्हाट इज योर बर्थडे या व्हेन इज योर बर्थडे। आप बोलेंगे व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन यानी कब है। ठीक है, व्हेन इज योर बर्थडे। फिर डैश इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका प्रिय मित्र कौन है, व्हाट इज योर बेस्ट फ्रेंड या हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। क्या आएगा बच्चों, हु आएगा, हु माने कौन। ठीक है, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से तीनों को आप फिल करेंगे। अब अगला, rewrite the following sentences by changing the gender of the underlined words. One example is done for you. तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे बॉयज पर अंडरलाइन है, बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन, यानी लड़के गार्डन में खेल रहे हैं। तो यहाँ लड़कों यानी बॉयज पर अंडरलाइन है, तो आपको क्या करना है, रेखांकित शब्दों की जाति बदलनी है। तो हम लड़कों की जाति बदलेंगे तो वो लड़कियां हो जाएंगी, है ना। तो अब हम लिख देंगे गर्ल्स, बॉयज का बदलेंगे तो गर्ल्स, फिर बाकी सारा सेम लिख दो, गर्ल्स आर प्लेइंग इन द गार्डन, यानी जो रेखांकित शब्द हैं उनकी जाति बदल दीजिए। ठीक है, जैसे माई मदर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा काम करने वाली हैं। तो मदर है, मदर पे रेखांकित है ना मदर, तो मदर का उल्टा क्या हो जाता है, जाति बदले तो फादर हो जाते हैं, मदर का फादर। ठीक है, तो माई फादर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, इस तरीके से हो जाएगा। फिर देखो अगला, फिर यहाँ शी इज़ एट द रेलवे स्टेशन, शी इज़ एट द रेलवे स्टेशन, यहाँ पर शी रेखांकित है ना, शी रेखांकित है। अगर हम शी की जाति बदलें तो हो जाता है ही, शी ही। ठीक है, तो हो जाएगा ही इज़ एट रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पर है, ही इज़ एट रेलवे स्टेशन। पीकॉक इज़ डांसिंग, पीकॉक इज़ डांसिंग है ना, तो पीकॉक की अगर हम जाति बदलें तो क्या होगी, ये हो जाएगा पीहन, है ना। पीहन इज डांसिंग, यानी पीहन डांस कर रही है, नाच रही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे, आगे आपसे पूछा गया है राइट द प्लूरल फॉर द फॉलोइंग, वन एग्जाम्पल इज डन फॉर यू। आपको प्लूरल लिखने हैं, प्लूरल माने बहुवचन लिखने हैं। टॉय का टॉयज, यानी जितने भी हैं ना उनके आगे एस लगा देना है। गर्ल का गर्ल्स, बुक का बुक्स, मैंगो का मैंगोज। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, पिक्चोरल बेस्ड क्वेश्चन, 7 मार्क्स का प्रश्न है आपका। नेम द फॉलोइंग फ्रूट्स, वन एग्जाम्पल इज डन फॉर यू। तो यहाँ आपको चित्र दे रखे हैं, चित्रों को देखकर आपको फल के नाम बताने हैं। जैसे ये आपका मैंगो है, ये आपका एप्पल है, ये आपका ग्रेप्स हैं। आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आर्टिकल्स ए एंड द। ए एंड द आपको पता है ना, आर्टिकल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे अपनी इंग्लिश की, अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में, ए एंड द। ठीक है, तो ए एंड द का मैंने आपको बताया उपयोग कहाँ होता है। देखिए यहाँ पर ए ई आई ओ यू में से अगर यहाँ पर पहला अक्षर है तो एन लगेगा, अगर ए ई आई ओ यू में से पहला अक्षर नहीं है तो ए लगेगा। ठीक है, तो यहाँ लैंप में एल है, ए ई आई ओ यू में से नहीं है तो यहाँ ए लग जाएगा। फिर ताजमहल, ताजमहल देखिए बच्चा ये शाही चीज़ है, एक बड़ी चीज़ है, तो यहाँ द लग जाएगा। फिर यहाँ एक आउल लिखा है, यहाँ इसका पहला अक्षर ए ई आई ओ यू में से है ना, ओ है यहाँ पर, तो यहाँ एन लगेगा। फिर है बॉक्स, बॉक्स में ए ई आई ओ यू में से पहला अक्षर नहीं है तो यहाँ ए लगेगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का प्रश्न है ये आपका। तो यहाँ पूछा गया है गिव 2 एग्जाम्पल फॉर द फॉलोइंग, दो उदाहरण देने हैं आपको। पेट एनिमल्स, एग्जाम्पल डॉग, पालतू जानवर के 2 उदाहरण दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया बिल्ली और खरगोश, कैट रैबिट। ठीक है, और कुछ फूलों के 2 उदाहरण दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया रोज और लिली। ठीक है, गुलाब और लिली। फिर आगे देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन माई सेल्फ, आपसे अपने बारे में पूछा जा रहा है, आपको ये खुद फिल करना है क्योंकि आप
के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे माई नेम इज़, मेरा नाम क्या है, तो यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, सभी बच्चों के अलग अलग नाम होते हैं, तो मुझे नहीं पता ना आपका क्या नाम है, तो आप अपना नाम लिखेंगे। फिर आई एम अ डैश, यहाँ आपको लिखना है कि आप लड़का हैं या लड़की। अगर लड़का है तो बॉय लिखेंगे, लड़की हैं तो गर्ल लिखेंगे। ठीक है, या तो लड़का है तो BOY लिखिए, और अगर लड़की हैं तो GIRL गर्ल लिखिए। ओके बच्चों। फिर आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, मैं कितने साल का हूँ, जितने भी साल के हैं, 11, 10, 8, जितने भी साल के हैं लिख दीजिए। फिर माई फेवरेट कलर इज़, मेरा मन पसंदीदा रंग कौन सा है, लाल है, हरा है, पीला है, जो भी है वो लिख दीजिए। ओके बच्चों, तो ये आज का हमारा पेपर था। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और बच्चों अच्छी तरीके से अपना एग्ज़ाम करिए और सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।